हे स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रहने वाला है आपका थंबनेल पे, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपका मॉर्निंग असेंबली रहने वाला है, जो कि 8/10/2025 के लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए पहला क्या हो रहा है आज का सुविचार। तो आज का सुविचार क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात बोली। क्या बोले, ए पर्सन बिकम्स ग्रेट इन देयर एक्शंस नॉट बाय देयर बर्थ, ठीक है। कोई व्यक्ति जो महान बनता है वो अपने कार्य से या कर्मों से बनता है, वो अपने जन्म से ही कोई महान नहीं बना रहता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिनांक 8/10/2025 जो दिन बुधवार के लिए क्या हो रहा है, प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार क्या है, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या बोल रहा है, ये जो देखिए, ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर, जो कि प्रमुख समाचार देखेंगे और संदर्भ देखेंगे। क्वांटम क्या लिखा है, कंप्यूटिंग पर भारत ब्रिटेन से समझौता। क्या बोल रहे, भारत और ब्रिटेन के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ है। इसके लिए साझेदारी से किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसलें उगाने में मदद मिलेगी। साथ ही यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटाने की दिशा में अहम कदम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग समझौता, ठीक है, संदर्भ में। अब राष्ट्र में देखते MiG-21 भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने व भरोसेमंद लड़ाकू विमान मिशन 21 ने हाल ही में आखिरी बार भारतीय आसमान में उड़ान भरी। इसके साथ ही औपचारिक रूप से इसे भारतीय वायुसेना से विदाई दे दिया गया। इसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, ठीक है, जो कि आपका MiG-21 के ये है, ठीक है, जो कि क्या हुआ, रिटायर किया है, ठीक है। सॉरी, राज्य में क्या बोले, देखिए झारखंड जो कि अब 5वीं में क्या रही, जैक बोर्ड के अब 5वीं में पास करना अनिवार्य। क्या झारखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब जैक बोर्ड के तहत 5वीं कक्षा में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि जैक बोर्ड के संदर्भ में रहने वाला है। अब खेल देखते हैं। महिला विश्व कप क्या बोले, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों में पराजित किया। इस महिला विश्व कप में भारत की दूसरी जीत है। इसके पहले भारत ने श्रीलंका को हराया था, ठीक है, जो कि महिला विश्व कप का संदर्भ में होगा। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी क्या बोल रहा है, भारत के सबसे यंग क्या लिखे, बिलियनियर बने चेन्नई का अरविंद श्रीनिवास, ठीक है। अरविंद श्रीनिवास क्या बने, भारत का सबसे यंग विलेनियर, ठीक है, विलेनियर बने। चेन्नई में जन्म अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे यंग विलेनियर बन चुके हैं। उन्होंने साल 2022 में एक AI स्टार्टअप शुरू किया था। श्रीनिवास क्या लिखे, पहले क्लिस्टी AI के CIO और को फाउंडर है, ठीक है। ये करियर के संदर्भ में रहने वाला है। फिर क्या बोल रहे हैं, आपका जैसे कि प्राथमिक स्तर के जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए रहने वाला है, ये पहले देख लेते क्वेश्चन, जो कि आपका है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक बुझो तो जानो, पहले दिया है, काली हूँ, निराली हूँ, मीठी बोली बोलती हूँ। तो ये होता है कोयल, वो काली होती है लेकिन क्या बोलती है, मीठी मोटी बोली बोलता है। एक वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं, तो एक वर्ग में अगर भुजाओं की बात करें 4 भुजाएं होते हैं। तिरंगे के बीच में
क्या होता है? तो तिरंगा के बीच में अशोक चक्र होता है। गुड का अपोजिट बोल रहा है, अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो गुड का अपोजिट मतलब उल्टा शब्द होता है बैड। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। बरगद का वृक्ष जो होता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अब होता है आपका क्या बोल रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ये बोला टुमारो को हिंदी अनुवाद क्या है? टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है। टुमारो जिसको बोलते हैं कल, मतलब जो बीत गया वो कल नहीं, आने वाला जो होता है वो कल, ठीक है। छौ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुआ था? तो ये हुआ था सरायकेला खरवाना, ठीक है, खरसवाना। फिर बोले संज्ञा के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हम डिफिनेशन ही होता है ये सर्वनाम का। फिर होता है माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए रहने वाला है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक होता है, ठीक है। हर 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेला जाता है। फिर बोले कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा देश पूछ रहा है, ठीक है। तो जो जापान जो होता है उसे उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। फिर कहता है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो AU जो होता है सोने का रासायनिक प्रतीक होता है। फिर क्या बोलता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि 8/10/2025 क्या है? भारतीय वायुसेना दिवस, जिसको क्या कहते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे। क्या होता है? 8 अक्टूबर मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि इसी दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे क्या है देख लेते हैं। ईमानदारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नैतिकता। फिर क्या सेंटेंस ऑफ द डे है आपका? इंटीग्रिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू लीडरशिप, ठीक है। ईमानदारी सच्चे नेतृत्व की नींव है। इंटीग्रिटी। देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। प्रेरक प्रसंग क्या? कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को दौड़ की चुनौती दी। खरगोश खुद एक दिन क्या किया? कछुआ को बोला कि चलो मेरे साथ दौड़ लगाएगा। तो कछुआ जो कभी हार नहीं मानता था, वो कछुआ जितना भी धीरे चले लेकिन वो सब चीज में बोलता था मैं कर लूंगा, ठीक है। वो कभी हार नहीं मानता था। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए ना। चुनौती स्वीकार कर ली, तो उन्होंने क्या किया? चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और कछुए तो बहुत धीमे धीमे या पीछे छोड़ दिया, ठीक है। वो खरगोश तो बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है, तो तेजी दौड़ा और कछुआ बहुत पीछे छूट दिया, ठीक है, छोड़ दिया उसको। फिर खरगोश ने सोचा कि वह बहुत आगे है और कछुआ उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और सो गया, ठीक है। तो कछुआ सोचा कि खरगोश सोचा कि ये कछुआ जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो बोलता है मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ इससे अच्छा, ठीक है। तो वो पेड़ के नीचे बैठा और फिर वो सो गया। कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था, तो वो क्या किया? धीरे धीरे चल रहा था, तो क्या हुआ? खरगोश को पार कर गया। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ पूरा कर चुका है, ठीक है। इस तरह से तो सीख क्या मिलती है हमें? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और धैर्य से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हमें धीरे धीरे चले, अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो हमें अनंत सफल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हम अंत में क्या होगा? सफल होंगे। तो ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है वही कहानी को, और अब देख सकते छात्र प्रतीक्षा क्या दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय झारखंड।
जोहार झारखंड। धन्यवाद।